आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। भाई मोदी जी ने ईरान के पीएम से कॉल पे बात करके जंग रुकवाने का दे दिया है आदेश। ना कर यार। हाँ जी भाई ये कब हुई हो बात? मोदी जी तो छा गए हैं भाई अच्छा, साहब। चलो वाज करते हैं। वाज करते हैं भाई। देखिए आखिर मोदी जी ने कैसे जंग रुकवाने का आदेश दे दिया है ईरान की पीएम को। तो कौन करते स्टार्ट। छा गए यार, वैसे मोदी छा गए। नरेंद्र मोदी साहब टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, प्रेसिडेंट है इसके ईरान के, और उन्होंने कहा कि फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये मोदी साहब का कहना है। और वेल डन, वेल प्लेड। मोदी ने ईद पे बात की है, नौरोज का शुक्रिया की मुबारकबाद दी है ईरानियों को। सदर मसूद साहब से बात की है। चाहे तो जंग के इस माहौल में ये बातचीत इसलिए जरूरी मानी जा रही है क्योंकि भारत एक संतुलित रुख अपनाए हुए है। मोदी कहता है, क्या बात है, कहता है मैं कंडेम करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है देखा है? छा गया है। क्या Well done. ने कहा मैं उसे कंडेम करता हूँ। गलत मोदी हैज द गट्स दैट नो पाकिस्तानी लीडर हैज द गट्स टू डू। पाकिस्तान रिलीजन बेस के ऊपर बात कीजिए ना, तो मुस्लिम कंट्रीज का तो पहला राइट था कि आप अपने मुस्लिम ब्रदर के लिए खड़े हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान ना यूएई, इवन यूएई को अपने एयर बेसिस दे के रिटेलिएट करवा था। उसके बाद सऊदीया से और आपने क्या किया है? इसहाक डार पहुंचा हुआ है जहां पे मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के वज़राए खारजा बैठे हैं और मुलाकात हो रही है। क्या ये किसी कोएलिशन की बात हो रही है जो ईरान के खिलाफ बनेगी? या टीवी पे जो 2-4 सऊदी बच गए हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले, वो कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन हमारे बाप के वेपन है, हमने उनकी माँ का जहेज दिया था, इसलिए हम जब भी उन्हें बोलेंगे वो चलाएंगे। जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ी, कंडोलेंस भी इंडिया ने पहले की। जहां एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं, वहीं भारत डिप्लोमेसी के जरिए हालात संभालने की कोशिश में है। और पीएम मोदी का ये फोन कॉल उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडिया जैसा भी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, और आज मोदी जी को सलाम है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात करी है और उनको ईद की मुबारकबाद दी, और ईरानी लोग नावरूज मनाते हैं उसकी बधाई भी दी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कंडेम किया जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं ईरान पर, जिसे देख पाकिस्तानी भी मोदी जी को सलाम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, मगर वो भी कंडेम नहीं कर पाए कि ईरान पे हमले हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो गलत है। मगर मोदी जी ने कंडेम किया है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, और पाकिस्तान वैसे कहने को सऊदी के साथ भी खड़ा है, यूएई के साथ भी खड़ा है, और ईरान के साथ भी खड़ा है। और इधर सऊदी कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है पाकिस्तान का, और हम जब कहेंगे पाकिस्तान न्यूक्लियर बम मार देगा ईरान पे, तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है इस वार में। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें मोदी जी से सीखना चाहिए कि वो खुल्लम खुल्ला ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक हुए उनको कंडेम कर रहे हैं। हम मोदी जी को झुककर सलाम करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। हमसे बेहतर तो यार नरेंद्र मोदी आज ईद वाले दिन बात करता है। छा गए यार, वैसे मोदी छा गया, मगर मोदी आज छा गया। वेल डन, वेल प्लेड। मोदी ने ईद पे बात की है, नौरोज का शुक्रिया की मुबारकबाद दी है ईरानियों को। सदर मसूद साहब से बात की है, मसूद पज़ेश्कियां से, और कहता है कि मैं कंडेम करता हूं। मोदी कहता है, क्या बात है, कहता है मैं कंडेम करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है छा गया है। वेल डन। नहीं बोला मोदी हैज द गट्स दैट नो पाकिस्तानी लीडर हैज द गट्स टू डू। तारीफ कर रहा है मोदी जी की। मोदी ने कंडेम कर दिया जो अटैक्स हो रहे हैं, लानत है। और आपने क्या किया है? जो आपका फैमिली सिल्वर है, वो ये किराए के टट्टू टीवी पे जो 2-4 सऊदी बच गए हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले, वो कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन हमारे बाप के वेपन है, हमने उनकी माँ का जहेज दिया था, इसलिए हम जब भी उन्हें बोलेंगे वो चलाएंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं ना, आप किधर। और मगर इमरान सही कहता था कि इंडिया जैसा भी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, और आज मोदी जी को सलाम है। मोदी जी ने वो किया है जो आज पाकिस्तान का सदर नहीं कर सका, जरदारी नहीं कर सका। जरदारी मुबारकबाद नहीं दे सका ईरानियों को। ईरानी नौरोज मनाते हैं, जो मोदी कर गया, और कंडेम नहीं कर सका पाकिस्तान का एक भी लीडर।
तो इसलिए देखें, हमारा काम, जो हमारा दिल है वो कुछ और कहता है हिंदुस्तान के बारे में, हमारी पाकिस्तानियत, हमारी कौमियत, हमारी नेशनलिज्म कुछ और कहती है, मगर दिल से काम नहीं होता। एज जर्नलिस्ट यू कॉल अ स्पेड। आपका काम बहैसियत एक जर्नलिस्ट ये है, जो सही बोल रहा है उसका नाम लो, उसको साइट करो। मोदी सही बोल रहा है, जैसा भी है वो, मगर मोदी छा गया आज। हैट्स ऑफ टू मोदी भाई, तारीफों के रिलीजन बेस के ऊपर बात कीजिए ना, तो मुस्लिम कंट्रीज का तो पहला राइट था कि आप अपने मुस्लिम ब्रदर के लिए खड़े हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान ना यूएई, इवन यूएई को अपने एयर बेसिस देके रिटेलिएट करवा था। उसके बाद सऊदीया जो बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज में सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एज अ मुस्लिम नेशन की एक मुकद्दस प्लेसेस है फॉर प्रेयर। तो आप ये देखें कि कोई भी मुस्लिम कंट्री आज से पहले तक साथ नहीं खड़ी नजर आई थी। इवन अभी भी खड़ी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है, ईरान बिल्कुल सही जा रहा है। आप ये देखें कि पॉइंट ये नहीं है कि ऑन मीडिया की आप कहते हैं ना कि ईरान को अप्रिशिएट करती हैं, ईरान वाहिद नेशन निकला। भाई पॉइंट ये है कि आप उनके साथ कितना शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए, आप उनको कितनी सपोर्ट करने खड़े हुए, आपने उनके लिए कितनी एड्स भेजी, आपने उनकी कितनी इमदाद की, कितनी मदद की। जबकि सबको पता है कि ईरान एज अ कंट्री, एज अ नेशन इतना कोई हाई इकोनॉमी नजर नहीं आता। उनकी जीडीपी की ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं है, उनके पास इतनी की करेंसी वैल्यू नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पे ऑन कैमरा खड़े होकर बात कर देते हो कि यार ईरान के साथ हम, ईरान ने बहुत अच्छा किया। उनके लिए आप कर क्या रहे हो? बिल्कुल, बात कर देना और साथ दे देना तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पॉइंट था कि आप उनके लिए फिजिकली या प्रैक्टिकली कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। आप ये देखिए कि इंडिया की तरफ से हमें कोई स्टेटमेंट ऐसी नजर नहीं। इवन जिस कंट्री को हम कहते हैं कि यार ये मुस्लिम के ऊपर अटैक करते हैं या मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, वो कंट्री, उस कंट्री का लीडर, उस नेशन के लीडर की बात की जाए तो एक मुस्लिम कंट्री खड़े हो कह रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काइंड पीपल हैं। इवन नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि यार ये मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करके बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट नजर आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बात की जाए तो मुस्लिम्स दे ऑलवेज सेज कि यहूदो इंसार और काफिर कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वही आपको एड्स भेज रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, दुनियावी तौर के ऊपर रहते हुए आप ये देखें ना कि आज दुनिया क्या चढ़ रही है कि अपने नेबर कंट्रीज का आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप अपने नेबर कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुका लेके चल रहे हो, नेबर कंट्रीज आपके लिए कितना खड़े होने। तो ये दुनिया के अंदर आपने अगर रोल करना है। इधर हो, ये वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ भाई साहब, आज मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो भाई साहब किसी देश के लीडर ने इसके वालिदैन उन्होंने टेलीफोन किया है सदर को, प्रेसिडेंट के, ईरान को, और भाई साहब कंडेम किया है। जो भाई साहब कौन कर सकता है? इजराइल और अमेरिका को कौन कंडेम कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान आज तक कैसे कंडेम किया नहीं किया, पाकिस्तान की तो जरूरत ही नहीं है कर सके। और अगर ये पाकिस्तान कंडेम करे तो अमेरिका हाथ दे दे, बाजू दे दे कि भाई तुमने ऐसा काम किया ही हुआ। लेकिन मोदी जी वो कहते हैं ना, मोदी जी काम ऐसा कर दिखाते हैं कि पाकिस्तानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन मोदी जी को बोलते हैं यार वो है ओरिजिनल शेर। जो बच्चियों के स्कूल सलूट में मार रहे हैं भाई साहब पाकिस्तानी। आज कहते हैं यार कम से कम मर्द का बच्चा है मोदी, मर्द है, मर्द जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो मोदी जी ने कर हालांकि मुसलमानों के साथ हमें आवाज उठानी चाहिए थी। हम पाकिस्तानियों को आवाज कौन उठा रहा है? मोदी जी, एक हिंदू, एक कट्टर हिंदू, जिसको तुम कट्टर हिंदू बोलते हो, वो कट्टर हिंदू बोल रहा है, मुसलमानों का साथ दे रहा है, इजरायली यहूदियों को बोल रहे तुमने गलत किया। तुम भाई साहब वो देखो, अब मिसाइल मारते हो, मिलिट्री पे मारो, इधर उधर मारो, अड्डों पे मारो, समझ आती है, बिल्डिंगों को ना उड़ाओ। बिल्कुल मोदी जी ने बोला जो तुम बिल्डिंगों को उड़ा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। और जो स्कूल में 170 बच्चियों को मारा गया है और एक और स्कूल को निशाना मिला, वो भी मोदी जी ने कंडेम किया। गलत है भाई। आप अंदाजा लगा रहे हैं इसमें कोई जरूरत है कोई कंडेम करे? पिछवाड़े में सा है, मुझे बताओ, जिसके पिछवाड़े में सा है उसको बोलो। आज मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया का कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका। यार पहले तो इस्लामी देशों को करना चाहिए था, पर हमारे इस्लामी देशों में सा ही नहीं है। अफगानिस्तान में 400 बंदा मारा पाकिस्तान के मिसाइलों ने, तो भाई साहब मोदी जी ने उसको कंडेम किया। ये लोग बोल रहे थे भाई मोदी ऐसा है तो वैसा, जाओ देखो ईरान के अंदर भी कंडेम कर दिया। बिल्कुल इधर गलत है वो बोलेगा गलत है। ये है मोदी जी की शेर की आदत। इधर हुई है वीडियो खत्म। तो